ठीक है, देखो। तो सबसे पहले तक आए, पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 करना है अब हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 11 है, क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी। तो उसका हम ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ इतना इज इतना। पहले सिर्फ यहाँ तक पढ़ो एक बार। देखो इसने क्या बोला है कि मास हमें दे नहीं रखा, नहीं दे रखा ना, तो मास के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये हमें निकालना पड़ेगा। और वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 5 मीटर पर सेकंड हमें वेलोसिटी दे रखी है, तो v दे रखा है हमको। जो जो गिवन है ना, पहले उसको लिख लिया करो तो इजी हो जाता है थोड़ा सा फिर, कि क्या क्या गिवन है, क्या निकालना है। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी, ठीक। अब हमें ये भी दे दी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी 25 जूल, ये भी हमें दे दिया है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो मास निकालो, सबसे पहले, उसके बाद ही आगे का काम हो पाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मास निकालने के लिए वेरी सिंपल, बहुत इजी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर, यही होता है ना, ये इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब हाफ इंटू मास कितना दे रखा है, हमें मास नहीं पता है, तो एम का एम लिख दो, कोई बात नहीं। वेलोसिटी कितनी है? 5। पी का स्क्वायर है, यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। ये सिर्फ एक ही बार लिख देते हैं, इसको 5 इंटू 5 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। पी का स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना है इसको। बच्चे कई बार मिस कर देते हैं, वो एक बार लिख देते हैं, ये गलती मत करना, ध्यान से करना, ठीक है, एग्जाम में। तो अब हमें 25 दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी की जगह हम 25 लिख सकते हैं। तो 25 बराबर 5 5 एम को यहाँ रख लो और बाकी सबको यहाँ भेज दो। एम यहाँ रहेगा, ये 5 5 इसके नीचे आ जाएंगे। 5 5 25 होता है, और 2 आ जाएगा ऊपर। तो ये और ये कट गया, तो मास बराबर आ गया 2। मास कितना आ गया हमारा? 2 आ गया। अब उस ब्लैंक पेज पे करेंगे अब अपन, यहाँ पे ढंग से हो नहीं पा रहा ना ब्लैंक, तो मास आ गया 2, इतना आ गया। अब इसके आगे का करेंगे। हमने मास निकाल लिया, हमारा मास आ चुका है 2 किलोग्राम। किलोग्राम में आएगा, ध्यान रखना, मास 2 kg, क्योंकि मास की ऐसा ही यूनिट होती है केजी, तो केजी में ही आएगा आंसर। अब क्या बोला है? वॉट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। बहुत इजी सी चीज है। मास तो इतना है, अब इसने बोला कि इसकी वेलोसिटी हमने डबल कर दी। पहले 5 थी ना, तो 5 का डबल कितना होता है? 10। 10 कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो बहुत इजी है, वापस वैल्यू डाल दो। हाफ एम वी स्क्वायर, यही होता है ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम वी का स्क्वायर। कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी अगर वेलोसिटी डबल कर दी तो? मास हमें पता है 2 है इस बार, तो हम मास की जगह लिखेंगे 2। वेलोसिटी हमें पता है 10 है, तो हम लिखेंगे 10 2 बार, 2 बार लिखना है, ध्यान रखना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई हमारी? 100 जूल। एनर्जी की यूनिट जूल होती है, तो 100 जूल आंसर करना है। इस जूल के भी टीचर मार्क्स काट लेते हैं, 10th क्लास में तो जरूर काटेंगे, कुछ टीचर तो 9th में भी काट लेते हैं, ठीक है। तो ये जूल लगाना है, इसका आधा नंबर कट जाता है नहीं तो। बहुत सिंपल, ये लो हो गया। अब आगे क्या बोला है? इतने इजी न्यूमेरिकल होते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल मत छोड़ के आना बिल्कुल। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम। इसको 3 टाइम कर दो, मतलब इसको 3 से इंटू करो, 5 3 15। अब बोला है कि अगर वेलोसिटी हम 15 कर दें, 10 की जगह 15 कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो निकाल लेंगे, इसमें क्या रखे। अगर वेलोसिटी हमने 15 कर दी, 15, वेलोसिटी हमने 15 कर दी, 15 मीटर पर सेकंड, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तुम निकाल लो यहाँ पे। 3 टाइम्स कर देना, मतलब 5 इंटू 3, 5 3 15। मास कितना है? 2, और वेलोसिटी 15 इंटू 15, 2 बार लिखना है।
दो बार लिखना है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 to 5। हाँ, 1 मिनट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 2 to 5 जूल। 15 × 15 2 to 5 होता है। ये मैथ्स में स्क्वायर है ना, लर्न किए होंगे ना, 20 तक, 20 तक स्क्वायर आने चाहिए मैथ्स के अंदर। ठीक है, 20 तक। तो ये आ गया आंसर, वो तो बहुत ईजी हो गया, खत्म। क्वेश्चन आंसर हमारे हो गए खत्म। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सिंपल सा, अगर सिंपल शब्दों में कहना चाहे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कोई भी वस्तु जो चल रही है उसके अंदर एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज जो चल रही है, जो मोशन में है, जो मूविंग है, उसके अंदर एक एनर्जी होती है, और वो कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी बस वो। सिंपल सा, काइनेटिक एनर्जी खत्म। अब पोटेंशियल। बस इन दो एनर्जीज का ही मतलब है हमारे इसमें चैप्टर में। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट होती है, और बस कॉमर्शियल यूनिट, फिर खत्म। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एक्टिविटी पढ़ लेते हैं एक बार। टेक अ रबर बैंड, एक रबर बैंड ले लो। होल्ड इट एट वन एंड एंड पुल फ्रॉम द अदर। एक एंड से तो उसको पकड़ लो, और दूसरे हाथ से, दूसरे एंड से उसको, और दूसरे हाथ से उसको खींचो। अब बैंड स्ट्रेच, तो रबर बैंड स्ट्रेच होता है ना, खिंच जाता है ना, मतलब वो। रिलीज द बैंड एट वन ऑफ इट्स एंड, और फिर उसको छोड़ दो, तो अपने इतनी तेज लगती है, हाथ पे इतनी तेज लगेगी। वो जो रबड़ बैंड होता है ना, जो मिठाई के डब्बों के ऊपर लगाते हैं अपन, जो गुब्बारा फुलाने के बाद जो रबड़ बैंड का एक तरह से यूज करते हैं, तो उस वाले रबड़ बैंड को स्ट्रेच करो और फिर छोड़ दो, उसको रिलीज कर दो, तो हमारे लगेगी क्या होगा? द बैंड विल टेंड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो बैंड वापस अपनी उस ओरिजिनल लेंथ में आएगा और हमारे हाथ पे लग जाएगी। ऑब्वियसली द बैंड हैड एक्वायर्ड एनर्जी इन इट्स स्ट्रेच्ड पोजीशन। जब हमने उसको स्ट्रेच करा, जब बलून उसको सॉरी रबर बैंड को जब हमने खींचा, जैसे ऐसा था, यहाँ से तो इस हाथ से तो मैंने पकड़ लिया इधर, और एक हाथ से मैंने इसको खींचा। जब हमने इसको खींचा, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी इसने एक्वायर कर ली, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी गेन कर ली ना इसने। एनर्जी गेन करी तभी तो हमारे हाथ पे लगी, मतलब इसमें एनर्जी थी, ताकत थी, तभी तो हमारे हाथ पे इसने एक तरह से चोट मार दी। अगर इसमें ताकत ही नहीं होती तो हमारे हाथ पे क्या चोट लग सकती थी? मतलब हमारे हाथ पे नहीं लगता ना, बिल्कुल भी। तो इसने कुछ न, जब हमने इसे स्ट्रेच किया था ना, तो इसने कुछ ना कुछ एनर्जी गेन कर ली थी। एक्वायर कर लेना मतलब प्राप्त कर लेना, एनर्जी प्राप्त कर लेना। तो ऑब्वियसली द बैंड हैड एक्वायर्ड एनर्जी इन इट्स स्ट्रेच्ड पोजीशन। जब हमने इसे खींचा था, जब ये स्ट्रेच्ड पोजीशन में था, तो इसने एनर्जी एक्वायर कर ली थी, गेन कर ली थी। हाउ डिड इट एक्वायर एनर्जी व्हेन स्ट्रेच? कि कैसे, मतलब इसने एनर्जी गेन करी जब इसे खींचा गया? क्योंकि इसमें वर्क डन हुआ है, ऑब्वियसली हमने पकड़ के इसको खींचा है हाथ से, मतलब हमने अपनी एनर्जी इसके अंदर डाल दी, ट्रांसफर कर दी, तो वहां से आई ये एनर्जी, तो इसने गेन कर ली। हमने एनर्जी लूज करी और इसने गेन कर ली, सिंपल सा है। ठीक है, अब आगे एक और एक्टिविटी है। इसमें क्या बोला है? टेक अ स्लिंकी एज शोन बिलो। एक ये इस तरह से ये ले लेना है, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग बोलते हैं अपन इसको, स्ट्रिंग, ये ले लेनी है, ठीक है। टेक अ स्लिंकी एज शोन बिलो। आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड वन ऑफ इट्स एंड। एक दोस्त को बोलो तुम एक एंड तुम पकड़ो और दूसरा मैं पकड़ता हूँ। यू होल्ड द अदर एंड एंड मूव अवे फ्रॉम योर फ्रेंड। तुम दूसरा एंड पकड़ो स्प्रिंग का और तुम दूर चले जाओ। स्प्रिंग होती है ना, अपने पेन के अंदर आती थी स्प्रिंग पहले, अभी भी आती है पेनों में, तो ये जो स्प्रिंग होती है ये, और तुम दूर चले जाओ, ठीक है।
स्प्रिंग जैसा ही कुछ है ये, ठीक है। यू होल्ड द अदर एंड एंड मूव अवे फ्रॉम योर फ्रेंड, नाउ यू रिलीज द स्लिंकी। चलो ये स्लिंकी का कहाँ से लिख of a garment fitting closely to the lines of the body, graceful and sinuous or seductive. ठीक है, फिर इस ये इसने यहाँ पे खींचा, तो व्हाट हैपेंड, क्या होता है, हाउ डिड द स्लिंकी एक्वायर एनर्जी व्हेन स्ट्रेच। जब इसको स्ट्रेच किया गया तो इसने एनर्जी कैसे एक्वायर करी, वही ऊपर वाले केस की बात है। इसने एनर्जी कैसे एक्वायर करी, मतलब एक तरह से हमने अपनी एनर्जी इसको दी और इसने एनर्जी गेन कर ली, हमने लूज करी। वुड द स्लिंकी एक्वायर एनर्जी व्हेन इट इज कंप्रेस्ड। जब हम इसे कंप्रेस करेंगे तो भी क्या ये एनर्जी गेन करेगा, हाँ तब भी एनर्जी गेन करेगा। जो स्प्रिंग होती है अपन उसको कंप्रेस करेंगे, मतलब उसको दबाएंगे, मतलब हमने अपनी एनर्जी स्प्रिंग को दे दी दबाने में। फिर हम उसको छोड़ते हैं तो अचानक से पूरी खुलती है ना वो, तो एनर्जी होती है, तभी तो अपने आप वो फिर ऊपर की तरफ उठती है वापस, जब हम इसको दबा देते हैं फिर अपन छोड़ देते हैं। तो कंप्रेस्ड का मतलब होता है इसको एक तरह से ऐसे दबा देना, स्ट्रेच का मतलब होता है इसको ऐसे खींच लेना। तो खींचने पे एनर्जी गेन करी ना, यही एग्जांपल सुनते जाओ, फिर पोटेंशियल एनर्जी का ये समझा यहाँ पे समझाया जाएगा। टेक अ टॉय कार, एक खिलौने वाली कार ले लो। वाइंड इट यूजिंग इट्स की, इसकी की से इसको मतलब वाइंड करो, इसमें चाबी नहीं भरते अपन, कहते हैं चाबी भरना। प्लेस द कार ऑन द ग्राउंड, तो उसमें मतलब की को घुमाओ, वाइंड करो, गोल गोल घुमाओ की को, और फिर कार को मतलब चाबी भर दो और फिर कार को ग्राउंड पे रख दो, तो वो घूमने लग जाती है ना। डिड इट मूव, क्या ये वो चलेगी कार, हाँ चलेगी कार। फ्रॉम वेयर डिड इट एक्वायर एनर्जी, कहाँ से एनर्जी ली उसने। ठीक है, वही हमने मतलब एक तरह से चाबी भरी तभी तो उसमें एनर्जी आई ना, इसलिए वो मूव करी। डज द एनर्जी एक्वायर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वाइंडिंग। तो आप जितनी चाबी भरते हो उतनी एनर्जी, हाँ उतनी एनर्जी होती है। अपन कम चाबी भरते हैं तो थोड़ी सी चलती है गाड़ी, अपन उसमें ज्यादा पूरी चाबी भर देते हैं ना, फुल उसको गोल 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 घुमा देते हैं। ऐसी एक कार आती है की चाबी आती है, उसके अंदर हम चाबी घुमाते हैं पूरी घुमा देते हैं, तो पूरी बहुत दूर तक जाती है वो। और मैंने थोड़ी सी घुमाया तो थोड़ी सी दूर तक ही जाती है फिर कार, पूरी चाबी भरनी पड़ती है। डज द एनर्जी एक्वायर्ड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वाइंडिंग, तो जितना आपने मतलब चाबी को गोल गोल घुमाया, क्या उतनी ज्यादा एनर्जी, हाँ उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। हाउ कैन यू टेस्ट, कैसे टेस्ट करो, कम भर के देख लो कार कम चलेगी, ज्यादा भरते थे तो अपन ज्यादा चलती थी। ठीक है, अब जो आगे ये वाली एक्टिविटी 11.11, आज हम पढ़ेंगे, आज हम कितना पढ़ेंगे, हाँ बस आज इतना ही करेंगे, ये कल करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, ये टॉपिक कल पढ़ेंगे अपन। आज बस हम इसको खत्म करेंगे, यहाँ तक, कहाँ तक पढ़ेंगे बस आज। अब यहाँ क्या बोला है, लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ सर्टेन हाइट, किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट पे उठा के रख दो, मतलब यहाँ से उसको यहाँ उठा के रख दिया। ठीक है, कोई भी वस्तु, कोई बुक ले लो, कुछ भी ले लो। द ऑब्जेक्ट कैन नाउ डू वर्क। अब हमने उसको यहाँ से यहाँ पे रखा है, जैसे जमीन पे कोई बॉल थी उसको मैंने उठा के यहाँ पे ले आई। अब मैं उसको छोड़ दूंगी तो वो नीचे जाएगी ना अपने आप, मतलब ये काम कर सकती है। तो द ऑब्जेक्ट कैन नाउ डू वर्क, अब ये ऑब्जेक्ट काम कर सकती है, क्यों, क्योंकि इसने एनर्जी गेन कर ली। ठीक है, मैंने इसको उठा के मेरी एनर्जी मैंने इसको दे दी और इसने गेन कर ली। ऑब्जेक्ट कैन, अब ये काम कर सकती है। इट बिगिंस टू फॉल व्हेन रिलीज, जब हम इसे रिलीज करेंगे छोड़ेंगे तो नीचे आके गिरेगी ना। दिस implies that it has acquired some energy, ये दिखाता है हमें कि इसने कुछ ना कुछ एनर्जी, जब इसमें ताकत है तभी तो ये मूव कर रही है ना, नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो इसने कुछ ना कुछ एनर्जी एक्वायर करी है। इफ रेज्ड टू अ ग्रेटर हाइट इट कैन डू मोर वर्क, अगर मैं इसको और ऊपर से, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं यहाँ पे और फिर मैं इसको यहाँ से छोड़ू तो ये और तेजी से आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इफ रेज्ड टू अ ग्रेटर हाइट, अगर हम ज्यादा
ऊपर हाइट पे इसको रेज करते हैं, मतलब उठा लेते हैं, तो इट कैन डू मोर वर्क, तो ये ज्यादा वर्क करेगी, एंड हैंस पॉजेस मोर एनर्जी, तो इसमें एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब इसमें बस हाई एम जी एच होता है पोटेंशियल एनर्जी का, जो हाइट के उससे होता है, ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड इट गेट एनर्जी, थिंक एंड डिस्कस। इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सोचो और डिस्कस करो। तो इसे एनर्जी मिल रही है, हमसे मिल रही है इसको एनर्जी एक तरह से। In the above situation, the energy gets stored due to the work done on the object. ऑब्जेक्ट पे जो वर्क किया गया है, मतलब मैंने उसको यहाँ से उठा के वहां पे रख दिया ऊपर हाइट पे, तो जो इस पे वर्क किया गया है उस काम की वजह से इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। द एनर्जी गेट्स स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ऐसे तो टिक कर लो, इम्पोर्टेंट है। द एनर्जी गेट्स स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ रखा, ठीक है। जो इस पे काम किया गया है उस वजह से इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई है, मतलब उस वजह से इसको एनर्जी मिलती है और ये उसको स्टोर कर लेता है। द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। जब एनर्जी ट्रांसफर की जाती है किसी ऑब्जेक्ट में तो किस फॉर्म में स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। इफ इट इज नॉट यूज्ड टू कॉज अ चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर उसकी कब कब किस केस में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में भी तो हम एक तरह से ट्रांसफर ही करते हैं एनर्जी, फोर्स लगाते हैं तो हमारी एनर्जी उसमें चली जाती है बॉल में। लेकिन इसमें कब, द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इफ इट इज नॉट यूज टू कॉज अ चेंज इन इट्स वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द, मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई चेंज नहीं हो, उसकी स्पीड में, ठीक है, या उसकी वेलोसिटी में, वो वाली एनर्जी कहलाएगी। इस तरह की जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है ना, वो एनर्जी कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है कि इसमें एनर्जी कहाँ से आती है। अभी तक ये पूछ रहे थे ना तीनों एक्टिविटी में कि एनर्जी आ कहाँ से रही है इनमें, स्प्रिंग में कहाँ से आ रही है एनर्जी, रबर बैंड में कहाँ से आ रही है एनर्जी में। खींचने के बाद ये लोग वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, ओरिजिनल पोजीशन पे। और इसको हमने उठा के यहाँ रखा बॉल को, तो ये वापस नीचे आ जाएगी। तो क्या होता है, हमने इस पे वर्क करा, बॉल के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है ना, तो इस वर्क डन की वजह से इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसी एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। द एनर्जी गेट्स स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे काम करने की वजह से इसको हमने यहाँ से उठा के यहाँ रखा, तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो गई है, ठीक है, और उसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट, तो हमने एनर्जी ट्रांसफर करी ना इसको, is stored as potential energy if it is not used to cause a change in its velocity। लेकिन हमने देखो इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं करा है, कोई वेलोसिटी में थोड़ी हमने चेंज करा है, हमने हाइट यहाँ से यहाँ कर दी, जो बैंड था उसको हमने खींचा है, उसकी वेलोसिटी में थोड़ी चेंज करा है। मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी स्पीड में चेंज नहीं होना चाहिए, तो इस तरह की एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी चीज है, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट पर हमने काम करा है, जैसे हम उसको किसी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं तो उसमें उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ काम करा है और उसकी वेलोसिटी मतलब उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यू ट्रांसफर एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड, अब रबर बैंड की बात बता रहे हैं जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो हमने अपनी एनर्जी रबर बैंड को दे दी, तो द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द बैंड इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इस ये पोटेंशियल एनर्जी होगी रबड़ की। रबड़ की कोई स्पीड थोड़ी बढ़ाई है हमने। यू डू वर्क वाइल वाइंडिंग द की ऑफ अ टॉय कार, टॉय कार में हम चाबी भरते हैं, वाइंडिंग द की मतलब चाबी को गोल 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 घुमाते हैं ऐसे, तो उसको चाबी भरना बोलते हैं। वो अमिताभ बच्चन का एक सॉन्ग था ना, जितनी चाबी भरो उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो जितनी चाबी भरते थे उतना ही खिलौना चलता था, इस तरह की कारें आती थी मतलब पहले अपने टाइम में। तो यू डू मतलब हमारे टाइम में, सॉरी, यू डू वर्क वाइल वाइंडिंग द की ऑफ अ टॉय कार, ठीक है। तो हम काम कर रहे हैं, मतलब हम चाबी भर रहे हैं, तो हम काम कर रहे हैं ना कुछ ना कुछ,
तो वो हमारी एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो गई, द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द स्प्रिंग इनसाइड इज स्टोर्ड एज, तो उसके टॉय कार के अंदर जो स्प्रिंग होती है उस पे हमने एनर्जी ट्रांसफर करी और वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई उसके अंदर। तो द पोटेंशियल एनर्जी possessed by the object is the energy present in its by virtue of its position, और ये है मेन डेफिनेशन। अगर कोई पूछे व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी तो ये इसकी डेफिनेशन है। द पोटेंशियल एनर्जी possessed by the object is the energy present in it by virtue of its position or configuration। जो पोजीशन एंड चेंज हाँ शेप। हाँ हाँ। तो देखो, द पोटेंशियल एनर्जी पॉजेज बाय ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या कहलाती है, इज द एनर्जी, वो कौन सी एनर्जी है, इज प्रेजेंट इन इट्स बाय वर्च्यू ऑफ इट्स, इसकी पोजीशन की वजह से, मतलब हमने इसको खींच लिया, ठीक है, इसकी पोजीशन की वजह से इसमें जो एनर्जी है, हमने इसको उठा के ऊपर रख दिया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, हमने इसको खींचा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है, इन सब के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। स्ट्रेच्ड रबर में पोटेंशियल एनर्जी होती है, हमने कोई चीज को उठा के ऊपर तक वो उसकी हाइट को उठा के, मतलब बॉल को नीचे से उठा के ऊपर तक हमने ले आए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, मतलब उसकी पोजीशन की वजह से। तो इसको थोड़ा ध्यान ऐसे रख लेना, पी से पोटेंशियल, पी से पोजीशन। बस अब ये लास्ट एक्टिविटी है, ये पढ़ लेते हैं फटाफट, फिर इसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे, ये कल करेंगे बाकी का सब। बस ये एक एक्टिविटी और कर लेते हैं फटाफट। एक्टिविटी, टेक अ बैम्बू स्टिक, बैम्बू स्टिक ले लो, बैम्बू ट्री होता है, पेड़ होता है एक तरह का, तो उसकी स्टिक ले लो, उसकी मतलब लकड़ी ले लो एक, मेक अ बो, और उससे ऐसा धनुष बना दो, बो का मतलब होता है धनुष, ये जो धनुष है ना इसको बोलते हैं बो। देखो ये थ्रेड और ये लकड़ी होती है, और ये इसको कहते हैं एरो, एरो मतलब तीर, धनुष और बाण, हिंदी में बाण भी बोलते हैं, तीर भी बोलते हैं, तो ये तो होता है धनुष, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बो, ठीक है, BOW बो, और इसको बोलते हैं एरो, ये लिखा ना एरो, इसको बोलते हैं एरो, तीर मतलब। तो एक बैम्बू ट्री है, उसकी स्टिक ले लो और उससे एक बो बनाओ, मतलब एक धनुष बना लो। प्लेस एन एरो मेड ऑफ अ लाइट स्टिक, अब कोई हल्की सी स्टिक का एरो बना लो ये, क्योंकि ये तो मजबूत होना चाहिए ये वाली लकड़ी, तो इसलिए बैम्बू की ले ली ताकि टूटे ना, और ये हल्की से ले लो कोई भी। प्लेस एन एरो मेड ऑफ लाइट स्टिक ऑन इट विद वन एंड सपोर्टेड बाय द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, यहाँ पे अपन स्ट्रिंग भी लगा देते हैं, थ्रेड भी लगा देते हैं, मतलब ज्यादातर बच्चे रबर नहीं होता, रबर बैंड लगा लेते हैं यहाँ पे, तो रबर बैंड ज्यादा सही रहता है वैसे। ठीक है, फिर इसको इस तरह से खींचो, स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करने पे इस स्ट्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। नाउ स्ट्रेच द स्ट्रिंग एंड रिलीज द एरो, इसको खींचो और फिर एरो को छोड़ दो। नोटिस द एरो फ्लाइंग ऑफ द बो, तो एरो उड़कर दूर जाता है ना, और वो बच्चे वो भी बनाते हैं कागज, जो रबर बैंड होता है उसमें कागज डाल के फिर किसी को मारने के लिए, वो भी बनाते थे ना बचपन में सब। तो नोटिस द चेंज इन द शेप ऑफ द बो, तो बो की शेप में नोटिस करो, पहले तो नॉर्मल था, फिर हमने इसको खींचा तो ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच्ड होगी ना, तो स्ट्रेच्ड होगी तो इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। वही पोटेंशियल एनर्जी तीर के पास गई, तभी तो तीर, मतलब इसमें कुछ एनर्जी आई तभी तो उसने तीर को आगे की तरफ फेंका। The potential energy stored in the bow due to change of shape is thus used in the form of kinetic energy in throwing of the arrow। मतलब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी, इस पोटेंशियल एनर्जी ने इस एरो पे एनर्जी लगाई, ठीक है, और ये एरो मूव कर गया, इस एरो की स्पीड बढ़ गई। तो जब भी किसी चीज की स्पीड बढ़ जाती है एनर्जी लगाने से या फोर्स वर्क डन करने से, मतलब एनर्जी लगाने से, अगर किसी चीज की स्पीड बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो वो तो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ एरो तो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई थी ना जब हमने खींचा, वो थी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसने दे रखा है, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बो ड्यू टू द चेंज ऑफ द शेप इज दस यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन थ्रोइंग ऑफ द एरो। तो उसको हमने एरो को फेंकने के लिए एक तरह से काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे चेंज होगी, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हुई है, तभी ये एरो आगे की तरफ गया है। एन एरो एंड स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑन द बो, ये एरो है, ये बो है, ये स्ट्रिंग है।
चलो बस आज हम यहीं तक करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है खुशी? बस आज यहीं तक ही है, बस रख दो अभी। ये गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।